गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम ये तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रुटीय विश्लेषण, एरर एनालिसिस। मतलब इसमें हम त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह की त्रुटियां होती हैं, कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, कैसे उनको कम किया जाए। तो उसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो त्रुटि का मतलब सीधा सीधा ये होता है गलती। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ का डायमेंशन ले रहे हैं, जैसे कोई तार है, इस तार की लंबाई है 5.23 मीटर दिया हुआ है, तो आप एग्जैक्ट इसको 5.23 मीटर नहीं माप सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट आपने 5.20 मीटर तक इसका डायमेंशन ले लिया, माप ले लिया, लेकिन एक्यूरेट माप से आप थोड़ा कम ज़्यादा हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपने त्रुटि किया है, मापन में आपने क्या किया, त्रुटि किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं, त्रुटि समझने से पहले देखिए यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, देखिए किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। सपोज दैट अभी हमने बताया कि मान लीजिए किसी तार की लंबाई दिया हुआ है 5.23 मीटर, ये एक्यूरेट माप है, और हमको बोला गया कि आप इस तार की लंबाई मापिए। तो हमने क्या किया, इस तार की लंबाई को 4.5 मीटर नापा, ऐसा हमने बता दिया। तो हमने उस तार की लंबाई को 4.5 मीटर मापा। अगर किसी अन्य बालक को कहा जाए कि तुम इस तार की लंबाई को नापो, तो उस लड़के ने क्या किया, उसको बोल दिया कि सर ये 4.6 मीटर है। अब देखिए तीसरा लड़का जो है उसने इसको 4.7, इसी तरह से 4.8 बढ़ते गए, कई लड़कों ने नाप लिया। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यथार्थ किसने नापा, सबसे ज़्यादा यथार्थता किसकी है, तो देखिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो वास्तविक वैल्यू है उसके कितने सबसे पास कौन सी वैल्यू जा रही है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 5.23 में अगर 4.50 का डिफरेंस देखते हैं तो ये आएगा 0.73 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, अगर इसमें हम बात करें तब। और लास्ट वाली वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए ये हो जाएगा 5.23 और किसी ने 4.80 ये ऐसा डायमेंशन बताया। तो अगर हम देखें तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 0.43 मीटर का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें डिफरेंस कम है। तो जितना कम डिफरेंस होगा, मतलब हम ये चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू वास्तविक मान के एकदम पास में जा रही है, सबसे करीब में है। जो वैल्यू अधिक निकट होगी उसी को बोलते हैं अधिक यथार्थ वैल्यू, और उस यंत्र की या उस बालक की यथार्थता क्या होगी, अधिक होगी, सिवाय बजाय इसके। तो हमें यथार्थता समझ में आ गया कि किसी माप की यथार्थता क्या होती है, वह वैल्यू होती है, वह माप होती है जो वास्तविक मान के एकदम पास में होती है। एक दूसरा एग्जांपल से समझें, अगर जैसे मान लीजिए कि किसी भी तार की लंबाई दिया हुआ है 8.25 मीटर, ऐसा है किसी तार की लंबाई दिया है 8.25 मीटर। अब किसी को कहा गया कि आप इसके डायमेंशन नापिए, तो उसने किसी ने नाप दिया 7.90 मीटर, ऐसा किसी ने बोला। किसी अन्य लड़के ने कहा सर ये 8 मीटर है, किसी अन्य लड़के ने कहा 8.20 मीटर है। तो सबसे यथार्थ वैल्यू कौन सी हो जाएगी, तीसरी वाली। ये वाली वैल्यू जो है इसके एकदम पास में है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो इस वैल्यू को बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू, यथार्थ वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम दूसरा चीज देखेंगे कि परिशुद्धता क्या होती है। जनरली दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है उसको हम समझते हैं। यथार्थता और परिशुद्धता में मतलब अंतर क्या है, देखिए किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। सपोज दैट अभी जो तार की लंबाई हमने नापा 5.23 मीटर, किसी लड़के ने कहा कि सर इसकी लंबाई है 4.5 मीटर, ऐसा बताया किसी ने।
तो एक दूसरा लड़का था, उसने कहा सर इसकी लंबाई है 4.32 मीटर, ऐसा बोला। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है 4.5, अगर इस ये ज़्यादा इसके करीब है, सिवाय इसके ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें अधिक होगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो कम होगा। तो ये वैल्यू अधिक यथार्थ है, ये वैल्यू अधिक यथार्थ है क्योंकि यह वास्तविक मान के पास में है। लेकिन ये वैल्यू अधिक परिशुद्ध है क्योंकि ये दशमलव के 1 अंक तक लिया गया है और ये दशमलव के 2 अंक तक लिया गया है। तो ये जो जिस उपकरण से ये वैल्यू मापी गई है वह वैल्यू अधिक परिशुद्ध है लेकिन कम यथार्थ की वैल्यू है। तो एक बार हम दोबारा समझेगा दूसरे एग्जाम्पल से। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी तार की लंबाई है 7.223 सेंटीमीटर ऐसे है। किसी लड़के ने इसकी लंबाई बोला सर ये 6.5 सेंटीमीटर है और किसी लड़के ने बताया कि सर ये 6.80 या 82 मीटर है, ऐसा बोला 6.82 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू और इस वैल्यू दोनों में हम इससे कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू इसके अधिक पास भी है और अधिक परिशुद्ध भी है। तो ये जो 6.82 सेंटीमीटर आएगा 6.82 सेंटीमीटर, ये अधिक यथार्थ भी होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होगा इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उससे। तो ये दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू है 6.82 इसकी तुलना में अधिक यथार्थ भी है। और ये देखिए ये दशमलव के 1 अंक तक नापा गया है, मतलब ये दशमलव के 1 अंक तक नापा गया है और ये दशमलव के 2 अंक तक नापा गया है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू अधिक परिशुद्ध भी है इससे और अधिक यथार्थ भी है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब एक छोटा सा डिफरेंस और भी है, देखिए वो क्या है कि जो यथार्थता होती है इसमें हमको वास्तविक वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी चीज़ की लंबाई हमने 4.5 मीटर नापा, तो ये बताना पड़ेगा कि जिस चीज़ की भी हम लंबाई 4.5 सेंटीमीटर नापे हैं उसकी वास्तविक वैल्यू क्या रही होगी। सपोज दैट उसकी वास्तविक वैल्यू 5.4 मीटर रहा होगा, ऐसा 5.4 मीटर रहा होगा, हमने उसको 4.5 मीटर बताया। तो यथार्थता समझने के लिए, यथार्थता जानने के लिए दो वैल्यूओं का होना जरूरी है, एक तो जो हमने ज्ञात किया है उसका और एक जो वास्तविक वैल्यू है उसका। लेकिन परिशुद्धता के लिए हम कह दें कि किसी चीज़ को 4.52 मीटर नापा, तो ये वैल्यू अधिक परिशुद्ध होगी इसमें हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वास्तविक वैल्यू कितनी रही होगी। परिशुद्धता की बात की जा रही है तो ये दशमलव के 2 अंक तक लिया गया है और ये दशमलव के 1 अंक तक लिया गया है, तो ये वैल्यू अधिक परिशुद्ध है। अब यथार्थ कितनी है उसके लिए हमको वास्तविक वैल्यू चाहिए, लेकिन परिशुद्धता के लिए हम केवल एक वैल्यू को देख करके ही बता सकते हैं कि कौन वैल्यू यथार्थ है, कौन वैल्यू यथार्थ कम है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो ये हो जाएगा अल्पतम प्लस अंक। अल्पतम मतलब होता है कम से कम, सबसे न्यूनतम, और अंक मतलब हो गया वैल्यू या काउंट। तो अल्पतमांक की परिभाषा अगर हम बात करें तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा यंत्र है, सपोज दैट कोई स्केल है, सिंपल स्केल है जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस स्केल की अगर हम बात करें तो इससे कम से कम कितना वैल्यू हम नाप सकते हैं, 1 mm। सबसे कम से कम 1 mm हम इसके द्वारा नाप सकते हैं। 1 mm से कम वैल्यू रहेगी तो हम इससे नहीं नाप सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साधारण स्केल है, साधारण स्केल जो है सिंपल स्केल, इसका अल्पतमांक की अगर बात करें तो 1 mm हो जाएगा, या इसी को कहें तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा 1 mm या 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू नाप नहीं सकते हैं परिशुद्धता से। तो किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम कम से कम वैल्यू नाप सकें, उसी को कहते हैं अल्पतमांक। जैसे मान लीजिए सपोज दैट
कोई वर्नियर कैलिपर्स है तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 mm। इससे भी कम का होता है 0.2 mm का भी आता है वर्नियर कैलिपर्स, 0.5 mm का भी आता है वर्नियर कैलिपर्स। तो जिस तरह का कैलिपर्स रहेगा उसका अल्पतमांक अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई यंत्र है जिसका अल्पतमांक 0.1 mm है और कोई यंत्र है जिसका अल्पतमांक 1 mm है। तो अधिक परिशुद्ध ये वाली वैल्यू होगी, अधिक परिशुद्ध ये वर्नियर कैलिपर्स नापेगा, ना कि सिंपल स्केल। तो किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक जो होता है उसकी परिशुद्धता की माप होती है। मतलब कोई भी यंत्र है तो कितना परिशुद्ध होगा, कितना परिशुद्ध वैल्यू नापेगा, उसकी जानकारी हम उस यंत्र के अल्पतमांक से ही ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी मापक यंत्र की परिशुद्धता जो होती है, मापक यंत्र की परिशुद्धता उस यंत्र की परिशुद्धता की सीमा का व्युत्क्रमानुपाती होती है, परिशुद्धता की सीमा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब परिशुद्धता की सीमा अगर अधिक है तो मापक यंत्र की परिशुद्धता कम होगी, और परिशुद्धता की सीमा अगर कम है तो मापक यंत्र की परिशुद्धता अधिक होगी। इसी को दोबारा लिख सकते हैं। तो मापक यंत्र की जो परिशुद्धता होती है उस मापक यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है कोई भी मापक यंत्र की परिशुद्धता। जैसे अभी हमने समझाया कि कोई वर्नियर कैलिपर्स है जिसका अल्पतमांक दिया है 0.1 मिलीमीटर, और कोई दूसरा यंत्र है जिसका अल्पतमांक दिया है 1 मिलीमीटर। तो इसकी ये जो अल्पतमांक है ये कम है, सिवाय इसका अल्पतमांक 1 mm, इसका अल्पतमांक 0.1 mm। तो ये जो यंत्र है उसकी परिशुद्धता क्या होगी, अल्पतमांक कम है तो परिशुद्धता अधिक होगी, अल्पतमांक अधिक है तो परिशुद्धता कम होगी। अगर इन दोनों यंत्रों की तुलना करें तो ये जो यंत्र होगा वो अधिक परिशुद्ध वैल्यू देगा बजाय दूसरे वाले यंत्र के। अब देखते हैं त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है। तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई दिया हुआ है आपको 10.25 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है इस तार की लंबाई, वास्तविक मान है। हमको कहा गया कि आप इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, इस तार को नाप दिया 10.00 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान 10.25 सेंटीमीटर है, हमने नाप दिया 10.00 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो हमने नापा वो वास्तविक मान से भिन्न है। मतलब वास्तविक मान से जो भिन्नता होती है मापित मान में, उसी को कहते हैं त्रुटि। अब ये देखिए त्रुटि होती है जो वो जनरली 2 श्रेणियों में बांटी गई है। त्रुटि को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है जो होता है वो होता है क्रमबद्ध त्रुटि। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि या अनियमित त्रुटि, इसको भी कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। तो देखिए क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, मतलब क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो कि यंत्र की कमी से या नापने के तरीके से, ऐसा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से एरर होता है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि उस त्रुटि को कहते हैं जिसको आप कम नहीं कर सकते, जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं,
ये अनियमित तौर पे होती हैं, ये त्रुटि होना ही है, आप उसको कम नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। तो इन दोनों त्रुटियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि की, कि ये होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब इसमें पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। ये क्या होता है, तो मापक यंत्र की यह त्रुटि जो होती है वो मापक यंत्र की रचना, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय वह कारकों का प्रभाव, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, वह कारकों का प्रभाव तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमा का मतलब ये हुआ कि हो सकता है जो मापनकर्ता हो, जो लंबाई या जो डायमेंशन माप रहा हो, उस व्यक्ति को कम दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है, या उसके आँख में कोई समस्या हो, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, या उसके दिमागी कोई टेंशन हो, तो उसको व्यक्तिगत प्रॉब्लम बोलेंगे। तो क्रमबद्ध त्रुटि में ऐसी त्रुटि जो मापक यंत्र की रचना, मतलब उसकी बनावट में कमी हो गई या ऐसा कुछ गलत बन गया जिसकी वजह से त्रुटि होगी, तकनीक की अपूर्णता हो गई, टेक्नोलॉजी की कमी हो गई, या बनाते समय कोई फॉल्ट हो गया, मापन के समय वाह्य कारकों का प्रभाव, जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, हवा चलने लगी, आर्द्रता बदल गया, दाब बदल गया, तो इस तरह के प्रभाव के कारण तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली जो त्रुटि होती है उसको क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है ये ऐसी त्रुटि होती है जिसको अगर हम सुधारना चाहें तो आसानी से सुधार सकते हैं। जैसे मापक यंत्र की रचना में कोई गड़बड़ी है तो हम यंत्र को सुधार करके उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तकनीक की अपूर्णता है उसको भी दूर कर सकते हैं। मापन के समय जो बाह्य कारक का प्रभाव है तो उसको हम ऐसे वातावरण में उस डायमेंशन को ले सकते हैं जहाँ पे इन सब का प्रभाव, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है तो मापने में त्रुटि होती है, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हमें ठंडे वातावरण में इसको नाप सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है इसको हम क्या करते हैं, आसानी से सुधार सकते हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब यंत्र वाली त्रुटि। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल नहीं है बल्कि इसकी बनावट के हिसाब से जो यंत्र की त्रुटि है उसमें हम बात करेंगे। तो इसका होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो यंत्र है उसकी त्रुटि कौन कौन सी हो सकती है। तो यह त्रुटि मापक यंत्र की रचना, अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण उत्पन्न होती है। तो मतलब ये जो त्रुटि होती है यांत्रिक त्रुटि, इसमें आप जो यंत्र है उसकी बनावट में कमी हो गई या बनाते समय कहीं से टेढ़ा हो गया या कोई अंशांकन में उसकी कमी हो गई तो इसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। अब इस त्रुटि को निम्न 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है शून्यांक त्रुटि, दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि और तीसरा एक होता है अचर त्रुटि, कांस्टेंट एरर। तो शून्यांक त्रुटि क्या होता है, तो शून्यांक त्रुटि जनरली वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में ही देखने को मिलता है। तो शून्यांक त्रुटि है क्या चीज़ देख लीजिए। जैसे कोई वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें 2 पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना और एक मुख्य पैमाना। तो मुख्य पैमाना का ये 0 है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ मुख्य पैमाने पे बनाया गया। और जो इसका वर्नियर पैमाना होता है, ये जो मुख्य पैमाना होता है ये फिक्स होता है, ये आगे पीछे नहीं होता। लेकिन जो वर्नियर पैमाना होता है वो इस पे आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, सरक सकता है। तो अगर कोई जो वर्नियर पैमाना है वो इस तरह का बना दिया गया हो, यहाँ पे उसका 0 हो जाए, इसके बाद 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 इस तरह का आगे बढ़े, तो हम देखते हैं कि जो मुख्य पैमाने का 0 है वो वर्नियर पैमाने के 0 के एकदम सीध में नहीं है और इसको हम और इधर नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह की त्रुटि को बोलेंगे शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि या तो आपका वर्नियर का 0 मुख्य पैमाने के 0 से दाहिनी ओर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्नियर का 0 है वो मुख्य पैमाने के 0 के बाईं ओर हो जाए। तो इस तरह से वर्नियर में मुख्य रूप से 2 तरह की शून्यांक त्रुटि होती है, एक को बोलते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि और दूसरे को बोलते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले शून्यांक त्रुटि का मतलब ये हुआ कि जब मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के एकदम सीध में नहीं होता है, तो इस तरह की त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं।
और ये त्रुटि जो है ये मापक यंत्र की रचना या बनावट के कारण उत्पन्न होती है, तो आप उस यंत्र के द्वारा इस त्रुटि को दूर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि। जैसे अल्पतमांक त्रुटि में ये हुआ कि अल्पतमांक के कारण किसी मापक यंत्र में होने वाली त्रुटि को बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि, लीस्ट काउंट एरर। तीसरा है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की डायमेंशन ले रहे हैं, माप ले रहे हैं, उसकी डायमेंशन है 5.25 सेंटीमीटर, इस तरह की है, किसी तार की लंबाई है, और किसी यंत्र से अगर हम इसको माप रहे हैं तो जो आप मापित वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो इसके साथ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने नापा तो वो हो गया 5.15 या 5.30 या 5.45, इस तरह की अनुपात में या कोई साफ मतलब फिक्स अंतर पे हो, जैसे निश्चित अंतर पे, जैसे 0.15 का अंतर यहाँ मिल गया, 0.15 का अंतर यहाँ मिल गया, 0.15 का अंतर, जैसे सपोज इससे पहले बात करें तो 5.00 नापे, इस तरह की जब डायमेंशन मिलती है तो उसको बोलते हैं अचर त्रुटि। मतलब त्रुटि जो है वो अचर है, 0.15 की त्रुटि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरह की त्रुटि होती है तो उसको बोलते हैं अचर त्रुटि। तो इन तीनों त्रुटियों को, जो शून्यांक त्रुटि है या अल्पतमांक त्रुटि है या अचर त्रुटि है, इस तरह की त्रुटि को या इसको यांत्रिक त्रुटि को हम उच्च गुणवत्ता का मापक यंत्र इस्तेमाल करके, प्रयोग करके इस त्रुटि को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अब यांत्रिक त्रुटि के बाद हम दूसरा पढ़ने जाएंगे, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। मतलब अगर आप जिस तकनीक से, आप जिस विधि से प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ का डायमेंशन नाप रहे हैं, तो उस विधि की अपूर्णता के कारण भी त्रुटि हो सकती है। जैसे प्रेक्षण लेते समय उचित प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि न अपनाने के कारण भी माप में त्रुटि आ सकती है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का ताप लेना है, टेम्परेचर नापना है, तो आप क्या करें, एक तरीका ये होता है कि थर्मामीटर को उस व्यक्ति के मुंह में रख दीजिए तो टेम्परेचर पता चल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में ना रख करके अपने बगल में दबा लेते हैं तो टेम्परेचर उससे भी पता चलता है, लेकिन दोनों टेम्परेचर में क्या होगा, भिन्नता होगा, दोनों टेम्परेचर अलग अलग होगा। जो व्यक्ति मुंह में थर्मामीटर रख के टेम्परेचर नापा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है जो साइड में रख के नापते हैं। तो ये दोनों विधि क्या है, प्रयोग में भिन्नता के कारण होने वाली त्रुटि है, तो जिसको बोलते हैं प्रायोगिक तकनीक या क्रिया विधि कारण त्रुटि। इस त्रुटि को भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं जिस विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे साइड में आप थर्मामीटर न लगा करके, जीभ के नीचे लगा करके ही चाहे तो आप टेम्परेचर नाप सकते हैं, तो हम इस त्रुटि, होने वाली त्रुटि को भी चाहे तो आसानी से दूर कर सकते हैं अच्छी विधि या उचित विधि का उपयोग करके। इसमें तीसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो यदि त्रुटि प्रेक्षण लेते समय बाह्य परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। मतलब ऐसी त्रुटि जो टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने की वजह से त्रुटि होगी, दाब में परिवर्तन होने के कारण त्रुटि होगी, वायु वेग घट बढ़ गया तब भी त्रुटि हो सकती है। तो इस तरह की त्रुटि को क्या कहेंगे, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इन्हें प्राकृतिक त्रुटि भी कहते हैं, प्राकृतिक त्रुटि भी कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरह का मौसम है, किस तरह का वातावरण है, उसके हिसाब से ये त्रुटि आती है। नंबर 4 नंबर है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। ये जनरली किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल एरर होता है, खुद की कमी से ऐसा त्रुटि होता है। तो यह त्रुटि प्रेक्षक के सही ढंग से प्रेक्षण न लेने, उसके किसी पूर्वाग्रह उपकरण के समंजन में कमी अथवा उचित सावधानियां न बरतने पर उत्पन्न होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में टेंशन है, पारिवारिक मामला है, इस तरह की त्रुटि, या कुछ मेंटल है तब भी त्रुटि हो सकती है, या उपकरण को सही ढंग से समंजित नहीं किया है, या जो भी सावधानियां उस मापन में करनी चाहिए अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो इस तरह की त्रुटि को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। तो इस त्रुटि को भी चाहे तो हम आसानी से दूर कर सकते हैं। हाँ, उस कारण को जान करके, उस कारण को ज्ञात करके हम उस त्रुटि को, ये जो व्यक्तिगत त्रुटि है, इसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटि, पहला हमने इसमें पढ़ा था क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में पढ़े, उसके प्रकार पढ़े। अब इसमें दूसरा पार्ट है
यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर। तो मापन में अनियमितता के अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि या अनियमित त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको क्या करना है, किसी भी माप को बार बार आप लेते हैं। जैसे कोई लेंस है, कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, या कोई अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बार हम अगर डायमेंशन लेते हैं, प्रत्येक बार अगर इसका माप लेते हैं, तो कभी कभी आता है, मान ली सपोज दैट 17.50 सेंटीमीटर आ गया, 18.00 सेंटीमीटर आ गया, 16.90 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से मतलब हर बार जितनी बार अब आप डायमेंशन लेते हैं, हर बार क्या होता है, माप अलग अलग, फोकस दूरी का मान अलग अलग आता है। तो इस त्रुटि को क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि का कारण हमें पता नहीं चल पाता कि ये त्रुटि हो कहाँ से रही है। तो इस त्रुटि को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं कि इस लेंस की अगर फोकस दूरी ज्ञात करना है तो कई 4-5 वैल्यू ज्ञात करेंगे और सबका माध्य मान निकाल के, और जो वैल्यू आती है उसको क्या करेंगे, उसी को हम वास्तविक मान मान लेते हैं। तो इस तरह की त्रुटि को क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटि। तो आज हमने पढ़ा कि त्रुटि क्या होती है, यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रुटि 2 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध और यादृच्छिक। क्रमबद्ध का हमने प्रकार पढ़ लिया, यांत्रिक एरर में शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि। तो इस तरह से हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ लिया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है और परिमेय त्रुटि क्या होती है।